मोदी जी तो चीमा साहब, मोदी जी में इतना दमखम रखते हैं, जब पीक गलवान के बाद, जब पीक चाइना के साथ स्टैंड अप था, लद्दाख की धरती पे सबको बताते हुए दिखाते हुए गए थे और बोले थे भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, एक हाथ में बांसुरी है तो एक हाथ में सुदर्शन चक्र भी है, और ये भी बोला था कि किसी की औकात नहीं, भारत की एक जमीन ले ले, छाती ठोक के कहता हूँ। हमारी तो अपनी टेरिटरी का बुरा हाल हुआ है कि हमारा 220 मिलियन का मुल्क, हमने न्यूक्लियर वेपन भी बना लिए हैं और हम अपने लोगों को क्लीन पानी देने से नाकाम हैं। देखिए चीमा साहब, इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं है, ना सोशली, ना इकोनॉमिकली, ना पॉलिटिकली, लेंथ, ब्रेड, साइज, स्टैचर, जियोपॉलिटिकल की कोई भी 25 पैरामीटर उठाओ, कंपैरिजन नहीं है। लेकिन So I एक will बात not बता answer. दूं, ये इंडिया, ये पाकिस्तान ही था जिसने पहले दिन इंडिया को बराबर किया था। जब आपने न्यूक्लियर धमाके किए थे तो मुझे याद है एल.के. अडवाणी साहब कहते थे कि अब हमारा कोई नहीं, तो हमने जब महीने बाद, 2 हफ्ते बाद कर दिए थे तो हर चीज बैलेंस कर दी थी। आ रहा वो हूँ। ठीक है, अभी ये 15-10 सालों में चीजें बेहतर हुई हैं, पर एडा ना उड्डो तुसी। पाकिस्तान ठीक है, फाइनेंशियली वीक है, बहरहाल मैनेज कर सकता है आपको। ये ख्याल अच्छा है चीमा साहब, आई लाइक योर स्पिरिट, and optimism will have a new definition in English, Oxford English Dictionary. Dr. Kamar Chima, compliments for that. तो I'm answering your question. तो देखिए, ये 25-30 पैरामीटर अभी की बात करें तो कंपैरिजन नहीं है, तो आई विल नॉट आंसर योर क्वेश्चन विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, बट आई विल डेफिनेटली आंसर फॉर चाइना। हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज जो एफडीआई आया है, इंडिया में आया है। हमारी सेना या इवन आपकी सेना झंडे और जमीन के लिए लड़ती है, वो सेना सीसीपी के लिए लड़ती है, जनरल सेक्रेटरी जी के लिए लड़ती है, बहुत फर्क है उसमें। और दूसरी बात, मोदी जी ने तो वहां की जमीन पे बोला, चाइना ने तो आज किसी ने बोला नहीं कुछ। हाँ, बाकी स्ट्रेटेजिकली जो हमें करना था हमारी फौज ने किया, जो मिलिट्री वाइज हमें करना, कई बार इस पे डिबेट कर चुके हैं, हमने क्या क्या किया, कितने हथियार डिप्लॉय किए। आज मेरा डिप्लॉयमेंट है, मेरठ से भी एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट है, और ऑल 22 365 डेज ये डिप्लॉयमेंट है। और चाइना हमारी पावर जानता है, मानता है, पहचानता है, तभी अपनी औकात में रहता है। नहीं तो चाइना को कंट्रोल करना किसी और के बस का नहीं है, तो हमने चाइना को कंट्रोल करके दबा के रखा। आज सच्चाई ये है चीमा साहब। और चाइना अंडरस्टैंड्स द पावर ऑफ पावर, चाइना डजंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ पीस। हमें जो करना पावर के लिए वो हो रहा है, अग्नि 5 के टेस्टिंग करनी हो, जो भी हो ना, वो आपसे अग्नि 5 की बात पता नहीं हुई थी, आपसे किसी और से हुई थी, तो आपके पाकिस्तान चैनल पे हुई थी। तो जो हमें अपने के लिए करना है, अग्नि 5 करना, हमें आज राफेल लाने हैं, हमें जो भी कुछ करना है, हमारे आजकल एक नया डिस्ट्रॉयर हमने उतारा है, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, वो हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हर दिनों हम कुछ ना कुछ मिलिट्री अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बिकॉज पावर कैन ओनली एंश्योर पीस, दैट इज व्हाट इट इज। आपसे अग्नि 5 की बात हुई थी, तो आपको मैंने बोला पावर कैन एंश्योर, लेट्स एनहांस अवर पावर, and our enhancement of power is more than what we can speak in words, but this is categorically stated। किसी की औकात नहीं कि हमारी 1 इंच जमीन ले ले, ये क्लियर हो गया। बाकी किसी के पास कोई प्रूफ हो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दे, उस दिन बात दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तब तक हवा की पतंगे उड़ाने में पैसे नहीं लगते चीमा साहब। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपका एक पर्सपेक्टिव है। सुमित भाई, ये कहा जाता है कि टेक्निकली जो इंडिया और चीन के जो मसाइल हैं, ये जो बॉर्डर पे मसाइल हैं, इसकी वजह से जो इंडिया है वो वेस्ट के ज्यादा करीब हो गया। इसने बेसिकली पुश किया है वेस्ट इंडिया को, और इंडिया अपनी वो हिस्टोरिकल उन पोजीशन से जो है वो पीछे हट गया है। और यही वजह है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद है कि पिछले महीने मेरा ख्याल है इंडियन और अमेरिकन फोर्सेस जो थे, उन्होंने उत्तराखंड में जो कि आपकी होली में तो जो स्टेट है जो चाइना के साथ लगती है, वहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज भी किए। आप क्या समझते हैं, ये चाइना का प्रेशर है कि इंडिया वेस्ट के करीब है, या डू यू थिंक दिस वाज बाउंड टू हैपन, कि ये चीजें होनी ही थी? और ये चीज, हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, there are no permanent friends and enemies in geopolitics, there are no coincidences in geopolitics, and supreme national interest is paramount, that is there are 3 things which determine everything। एक टाइम ऐसा भी था, हमने चाइना के साथ एक ट्रस्ट वाली रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की, दुनिया उसका गवाह है।